अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 33 स्कूलों को नोटिस जारी करके गरीब और असहाय बच्चों की 25% सीट की संख्या कम करने पर जवाब मांगा है। स्कूलों ने पिछले साल की तुलना में इस साल कम सीटें दिखाकर गरीब और असहाय बच्चों को कम दाखिला दिया और इसी को लेकर अब बीएसए ने 33 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है और जवाब देने को कहा है। इन स्कूलों में स्टेप बाय स्टेप डीपीएस स्कूल, जेपी स्कूल, रामाज्ञा स्कूल जैसे नाम भी शामिल हैं। तो आखिर वीकर सेक्शन के बच्चों को कम एडमिशन क्यों दिए गए, इस बाबत जवाब मांगा गया है। बलराम पांडे से इस पर अपडेट लेते हैं। बलराम, डेटा क्या कहता है? मतलब 25% वीकर सेक्शन के बच्चों को एडमिशन देना है, इन बड़े अस्पतालों के लिए ये नियम साफ है, तो इस बार का डेटा क्या कह रहा है? किसने कितने कम बच्चों को एडमिशन दिया है? देखिए आस्था, लगातार जो बड़े स्कूल हैं उनकी मनमानी सामने आती रही है और ये मनमानी जो है कहीं ना कहीं अब इन स्कूलों को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि इस महामारी में जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, उनका दाखिला स्कूलों में होना चाहिए और जो स्कूल दाखिला नहीं दे रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। और इसी कड़ी में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जिले के, उन्होंने जब ये लिस्ट चेक की कि किन गरीब बच्चों का दाखिला किन किन स्कूलों में हुआ है, तो उसमें बड़ी धांधली पाई गई। ये पाया गया कि पिछले वर्ष जो दाखिला दिया है इन स्कूलों ने उसकी संख्या कम कर दी और काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। यही वजह है कि 33 स्कूल चिन्हित हुए हैं जिनको नोटिस भेज करके ये जवाब मांगा गया है कि पिछले वर्ष अगर आपने 40 बच्चों का दाखिला किया है तो इस बार उसकी संख्या 25 क्यों हो गई? क्या स्कूल में सीटें कम कर दी गई हैं या फिर इन बच्चों की सीटें घटाई गई हैं? अगर घटाई गई हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? और आस्था, इसमें बड़े बड़े स्कूल, नामी ग्रामी स्कूल शामिल हैं, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे रामाज्ञा हो, चाहे सफायर हो, चाहे एपीजे हो। इसके अलावा भी कई स्कूल इस लिस्ट में शामिल हैं। इस वक्त हम डीपीएस के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में दाखिले के लिए जो सीट होनी चाहिए थी गरीब और असहाय बच्चों की, वो कहीं ना कहीं कम की गई है और ये माना जा रहा है कि उन सीटों को कम करके कहीं ना कहीं डोनेशन के माध्यम से बड़े लोगों के बच्चों के दाखिले करके मोटा पैसा कमाने का काम ये निजी स्कूल कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी नियम है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि बेशक और इन नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, इस तरह की शिकायतें मिल रही थी और अब बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है और इन सभी बड़े नामचीन स्कूलों से जवाब मांगा है और वो स्टेटस भी दाखिल करने को कहा है कि आखिर कितने गरीब बच्चों को एडमिशन दिए गए। बहुत शुक्रिया बलराम अपडेट के लिए। लखनऊ से अगली खबर, चंदन अस्पताल पर मेहरबान एलडीए ने यू टर्न मार लिया है। अस्पताल को लीज पर दी जमीन की अब नीलामी के जरिए उसको बेचा जाएगा। एलडीए उसे बेचेगा। अस्पताल को जमीन देने पर विवाद होने के बाद यह फैसला लिया गया है। 1500 वर्ग मीटर जमीन को बिना नीलामी चंदन अस्पताल को दिया गया था। अस्पताल ने मांग पत्र जारी होने के बाद 6 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी जिसके बाद ये जांच सौंपी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी की संस्कृति नीति बनेगी। लुप्त हो चुकी सांस्कृतिक विधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी। प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग ने वर्चुअल बैठक में निर्देश दिए हैं। हर जिले में सांस्कृतिक क्षेत्र के बहुरंगी रीति रिवाजों को संवारने पर जोर होगा। तो गोंडा से अगली खबर आ रही है। ब्लास्ट मामले में डीएम ने गठित की है 5 सदस्यीय जांच टीम। 1 जून की रात टिकरी गांव के ठठेरपुरवा में धमाका हुआ था। एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई थी।